हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2, जो क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन और वर्ड प्रॉब्लम। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें और एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। और वर्ड प्रॉब्लम मतलब अप्लीकेशन, जो डेली लाइफ में जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उस पे जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, हम इसमें समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो हम इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। देखो बच्चों, कोई भी दो चीज को अगर इक्वेट कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, वो इक्वेशन है। ठीक है, जैसे कि ए इक्वल टू बी, जैसे कि x इक्वल टू 7, जैसे कि 2x इक्वल्स टू 23। ठीक है, जैसे कि 5x इक्वल्स टू 11। ठीक है, जैसे कि x क्यूब इक्वल्स टू 7x, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, ये सारी जो है वो इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल को इक्वेट कर दिया है किसी से, वेरिएबल को इक्वेट किया हुआ है। यहाँ पे भी वेरिएबल को इक्वेट किया हुआ है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है। तो हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ को इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन होता है। इतना हमको समझ में आ गया। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है? देखो बच्चों, लीनियर जो वर्ड है, पहले उसको समझो कि जो लीनियर वर्ड होता है इसका मतलब होता है पावर 1। मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ x इक्वल टू 7, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। अच्छा, x अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर क्या है, 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या है, 2x इक्वल टू 27, यहाँ भी वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है। यहाँ भी 5x इक्वल टू 11 है, उसकी पावर 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 3 आ रहा है, तो ये नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन जरूर है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे भी देखो, x की पावर क्या आ रही है, 2 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट वर्ड, जो कि है वन वेरिएबल। देखो बच्चों, यहाँ पे a और b दोनों वेरिएबल है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ये लीनियर भी है, ये इक्वेशन भी है, बट ये वन वेरिएबल नहीं है। देखो, ये वाला इक्वेशन में ये लीनियर भी है, ये इक्वेशन भी है, और ये वन वेरिएबल में भी है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि x इक्वल टू 7, तो ये लीनियर भी है बिकॉज पावर 1 है, ये इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू समथिंग है, और यहाँ पे वेरिएबल 1 है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो बेसिक। ठीक है, एक और चीज ले समझते हैं, जैसे कि और 5x इक्वल टू 7x प्लस 11। ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? सबसे पहले समझते हैं कि ये इक्वेशन है। बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1, इसकी भी पावर क्या है, 1। इसका मतलब ये लीनियर है, बिकॉज लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। अच्छा, और वेरिएबल यहाँ भी x यहाँ भी x, मतलब एक ही वेरिएबल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। बहुत सिंपल। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। कि लीनियर मतलब पावर 1, इक्वेशन मतलब इक्वेट होना चाहिए, इक्वल टू इक्वेट होना चाहिए किसी से, और वेरिएबल वो भी 1 होना चाहिए। वन वेरिएबल मतलब ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन या सॉल्व है ना, सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन जो भी है, मतलब है ना। देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब यह है कि x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो हमारा जो LHS है ये और RHS है, वो दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाए। समझ में आ रहा है? एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। कैसे? जैसे कि अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, तो 3 इक्वल टू 3 हो गया। मतलब x इक्वल टू 1 हमारा सोल्यूशन है। आई होप समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 8, ठीक है, x इक्वल्स टू ले लिया 4, ठीक है, तो हाँ 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 है। अगर मैं x इक्वल टू 3 लूंगा तो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों? बिकॉज अगर 3 पुट करोगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इनको फाइंड कैसे करें? अब ये सब वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, इसको समझते हैं ना। देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है, इसको, ये जो चीज़ है मेथड ऑफ सॉल्विंग, ये हमें तब आएगी जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। बट बेसिक जो चीज़ है वो समझो कि एक होता है LHS, एक होता है RHS। इतना समझ में आ गया? हमारा एक LHS साइड होता है, एक RHS साइड होता ही है, बिकॉज इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, एडिशन में है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो ऐड हो रही है, तो अगर वो वहाँ इस तरफ जाएगा RHS, तो वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। समझ में? सिमिलरली अगर वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो वहाँ जाके ऐड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना तो है ना। अगर ऐड है तो वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो वहाँ जाके ऐड होगा। सिमिलरली अगर माइनस है, यहाँ RHS में माइनस है तो इधर आके ऐड होगा, और अगर RHS में ऐड है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लगा देते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 7 इक्वल्स टू, लिखा मैंने 3x प्लस 4, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो 2x अगर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 2x जो है वो पॉजिटिव है, तो 2x यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसके आगे जो साइन है वो तो प्लस का है ना साइन, तो अगर प्लस का साइन है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, 4 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो 4 ये भी यहाँ प्लस में है, लेकिन 4 इस तरफ आएगा तो यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। 2x अगर इधर गया तो सब्ट्रैक्ट, 4 इधर आया तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा है ना। -2x -6 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x प्लस 3, ठीक है। सिंपल। देखो बच्चों, हमको निकालना क्या है? x की वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस x को, ये -2x को इधर लेके चले गए, ठीक है। आप किसी को भी लेके आ सकते हो, आप इसको भी इधर लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात एक ही है। हमने क्या किया, -2x को इधर लेके आ गए, तो ये माइनस में है अभी। अच्छा, माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो 3 है उसको इस तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे प्लस में 3 यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा -6x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2x, बिकॉज ये माइनस में था, माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -9, x इक्वल टू हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? -3 होगा। x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, -3 होगी ना, बिकॉज -3 इंटू 3 क्या होगा? -9। बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं हम। LHS और RHS है, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में? वेरिएबल के साथ। अगर कोई भी चीज वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां जाके क्या होगा बच्चों? डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी, कोई चीज डिवीजन में है, ठीक है, किसके साथ? वेरिएबल के साथ। अगर कोई भी चीज किसी के साथ डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली, सिमिलरली अगर कोई चीज यहाँ पे वेरिएबल के साथ डिवीजन में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां जाके डिवाइड होगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा 2x इक्वल्स टू 8, x के साथ 2 जो है
वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। x/3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे जो 3 है वो x के साथ डिवाइड में, नीचे है ना, डिवाइड में, तो ये वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। बस, तो ये हो गया 21। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। जैसे कि मैंने लिया 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 8, है ना, ऐसा ले लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या, क्या पहले 4 जाएगा या 3 जाएगा? पॉज करो वीडियो को, सोचो। पहले 3 जाएगा। ठीक है, तो 3 जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 24, बिकॉज 8 इंटू 3, बिकॉज ये डिवाइड में वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब 4 यहाँ प्लस में है, तो प्लस में तो वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। 20/2 मतलब 10। आंसर क्या होगा, 10। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। अब देखो बच्चों, हमको पता है कि 3x है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 5x माइनस 3x होगा। और अगर 4 इस तरफ जाएगा तो 4 यहाँ पे प्लस में है, तो 4 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 माइनस 9। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। सिंपल है ना। एक और एग्जांपल हमारा क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 है। तो पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7। सही बात है। अच्छा, -3 और 7, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, अच्छा अब 4 जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर 8 यहाँ पे गया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8x, तो ये हो जाएगा -5x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/-5 दैट इज इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत इजी होता है। ये है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। ठीक है, बहुत सिंपल। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, अगर यहाँ 3 नहीं होता, अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ 3 नहीं होता, अगर यहाँ 2 होता, तो हम पहले क्या करते, सपोज कर लो कि 3 और 2 होता, तो हम इनका एलसीएम लेते, और इनका एलसीएम कितना आता, 6। ठीक है, तो हम क्या करते, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 6 से। ये तरीका है। ठीक है, इजी तरीका है ये, 6 से। तो क्या होगा देखो, है ना, अगर ये ऐसा होता 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/2 माइनस y। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से, ये मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से। ठीक है, तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12y। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/3 इंटू 6,
तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5 टू जा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12y प्लस 10। सही बात है। अच्छा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26/2 इंटू 6 और ये हो जाएगा 6y। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 3 और 26 इंटू 3 कितना होता है 78। ठीक है -6y। अब ये सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन को। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो तो और इजी है। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई है। तो हमने देखा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, बस इसे इतना याद रखना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कुछ 5/3 इंटू 3। ठीक है, फिर वैसे ही 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 26/3 इंटू 3 माइनस 3y। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6y प्लस 5 और ये हो जाएगा 26 माइनस 3y। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो -3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा +3y बिकॉज यहाँ पे माइनस में है, और ये 5 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट 26 माइनस 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो y हो जाएगा 21/9। ये 3 से कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा 7/3। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल बहुत सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया वैसे ही करना है। यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। बस 2 5 3 और 4 का एलसीएम ले लो आप बस, और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 का 1 5 3 और 2, फिर ये 2 से अगेन ये हो जाएगा 1 5 3 और 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 से 1 1 3 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 5 जा 20 और 23 या 60। बस अब क्या करना है हमको, ये जो दिया हुआ है x/2 -1/5 दैट इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4 में दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करना है हमको, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू x/2। ठीक है, -60 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 60 इंटू x/3 प्लस 60 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 30, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 12 बिकॉज 12 इंटू 1 12 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे तो 20x और ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो 20 है ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 30x माइनस 20x, और ये -12 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है 4 है और 6 है, तो हम क्या करेंगे 2 4 और 6, अगर आप इसका एलसीएम लोगे, मुझे तो पता है इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, बस आपको क्या करना है दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब इसको 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू n/2 माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6, और ये भी क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई होगा। सही बात है।
ठीक है। तो जब ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, आप चेक कर लेना, यही आएगा 252 आएगा। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, है ना, 12 को 4 से डिवाइड करूंगे, और ये हो जाएगा 2, बस। तो ये हो जाएगा 6n। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9n। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, दैट इज इक्वल टू 2 5 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3n, और ये हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 7n। कैसे, 6n और 9n को सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 प्लस 10 7, ये हो जाएगा 2 5 2। तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसको इससे डिवाइड कराना है, डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा कुछ 36। ठीक है, 252 को डिवाइड करोगे 7 से तो 36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 3 6 और 2। बस अगेन क्या करना है, 3 6 डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम ले लो, 3 6 और 2 एलसीएम क्या आएगा, अगेन वही आएगा 12 आएगा। अब हमको क्या करना है, इक्वल टू के इस तरफ सबको मल्टीप्लाई करना है 12 से, और इक्वल टू के इस तरफ उसको भी मल्टीप्लाई करना है 12 से, बस। तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 इंटू, ये हो जाएगा 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, बस। अब क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस, अच्छा 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, और जब 12 यहाँ पे आएगा तो 3 से डिवाइड होगा तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 8 32। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। ये हो जाएगा, जब 12 यहाँ पे आएगा तो ये 6 से डिवाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 17 34 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 12 जो है वो यहाँ पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा 6, तो 6 इंटू 5 30, बस। ठीक है, बस अब क्या करना है, 12x और 32 कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 2x, दैट इज इक्वल टू 34 माइनस 30। समझ में आया। ठीक है, -2x अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ -30 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा -28x, बिकॉज -30 प्लस 2, और 34 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 84 माइनस 34, सॉरी, है ना, सही है। तो 84 माइनस 34 कितना होता है, 50। तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू -28x, इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू 50 अपॉन 28 माइनस के साथ, बस यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल जो है वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं होता है। 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पे अगर कुछ होता तो वो इधर चले जाता। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सामने भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे अगर कुछ होता तो उधर चले जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। सही बात है। तो 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। समझे, सिंपल है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल, इसमें भी वही करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, इसको यहाँ पे ले जाना है, बस। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3y प्लस 4, और ये हो जाएगा -2 इंटू 2 माइनस 6y, बस। अब 5t, ठीक है, ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -4, और ये हो जाएगा -2 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12y। ठीक है, अच्छा अब ये जो 12y है ये इधर आएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 15y माइनस 12y, तो ये हो जाएगा 3y, और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू -24। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आएगी -8। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।